SHO थाना इंचार्ज जो है वो बोल रहे थे हम पढ़े लिखे या आप पढ़े लिखे। उनका कहना ये 8 दिन से डेड बॉडी वहाँ पे पड़ी है, हम नहीं देखने गए ना इंचार्ज वहाँ देखने है कि 8 दिन से पड़ी वो बॉडी या 4 दिन से पड़ी है। और डायरेक्ट ये बोल रहे PM रिपोर्ट में कोई अभी वो नहीं हुआ है, PM रिपोर्ट ऐसे वैसे बना के दे दिए, बोले कि बिस्तरा चला गया है वहाँ प्रयोगशाला जाँच होने के लिए। आज जब पूछनेंगे तो बोले आज भेजा गया है। हम लोग को इधर उधर घुमाया जा रहा ताकि हमारा केस इसी में हमारे घर। उनके दोस्त थे अजय पाल और गोलू हैं, इनके दोनों के साथ वो सारा दिन जैसे 18 उठना बैठना इन्हीं के साथ, सबसे ज़्यादा पूरे गांव को छोड़कर दूसरे गांव के साथ उसका ज़्यादा बैठना उठना था। उनके घर अगर जाता था ना तो किसी रात वो घर भी नहीं आता था। हो गया ये तभी तक कुछ भी नहीं। आज गए हैं तो आज बोल रहे कि वो चीज़ आज जा रही है जांच के लिए। आप बताइए, इसका मतलब उस चीज़ को रोका जा रहा। हम यहाँ तक ये भी मीडिया वाले का कई सारे का नंबर निकाले हैं, जब फ़ोन किए हैं तो मीडिया वाले बोले आपका भाई जहर खाया। हम बोले भैया अगर जहर खाया मेरा भाई तो उसका भी रीजन आप आकर निकालिए ना। वो मेरे गेट तक नहीं आया। कोई भी कल भी कोई आया था, मैं वीडियो बनाया नहीं डाला, अपलोड नहीं किया, जैसे कि कोई रोक कर रहा हो मेरे इस मामले को साफ साफ दावा जा रहा हो। हाँ, होली वाले दिन ये कहाँ पे था जिस दिन इन्हीं के साथ कुचेरा गया। 4 तारीख को 4 तारीख को कुचेरा गया था अजय के साथ घूमने। जिस दिन होली थी उस दिन कहना इनका ये है कि वो उस दिन भी घर पे नहीं थे। नहीं था। इनके दोस्त लोग आपने बताया अजय और ये 2 लोग, इन दोनों लोग का कभी उसके बाद से इधर आना जाना हुआ? फिर नहीं आए। जिस दिन से लापता हुआ अभी नहीं किए। यही तो मान लीजिए दोस्त जब रात दिन आपके साथ वो घूम रहा, दिन में आप ले जा रहे हैं, रात में ले जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं तो आप ले जा रहे हैं, आप क्यों नहीं? आपका दोस्त मर गया, आप नहीं आइएगा, काहे के लिए नहीं आइएगा? साथियों नमस्कार, मैं अमन सिंह और आप देख रहे हैं एक्सप्लोर न्यूज़। फिलहाल आपको बता दें कि अभी हम हैं अयोध्या के घाटमपुर ग्राम सभा में और बात ऐसी है कि मतलब ज़्यादा विश्लेषण में आपको नहीं बताएंगे, बस छोटी सी बात से शुरुआत करेंगे, बाकी बात तो आपको आगे पता ही चल जाएगा। बस बात यह है कि बीते कुछ दिन पहले एक घटना यहाँ पर घटित हुई है और जिसका पूरा विवरण ये है कि होली के ठीक एक दिन बाद घर से एक युवक लापता होता है और ठीक 1 हफ्ते बाद उसकी डेड बॉडी जो है वो बरामद की जाती है। खेत में सरसों की फसल थी, वहीं से उसकी जो है डेड बॉडी जो है वो बरामद की जाती है। अब फिलहाल खुलासा अभी तक ये नहीं हो पाया है कि उसके पीछे का कारण क्या था, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि या तो किसी से उसकी कोई दुश्मनी रही होगी, या तो फिर कोई और मामला रहा होगा, या तो किसी का आपस में कोई झड़प होगी। इसी सब के चलते जो है अभी तक पुलिस का कहना ये है कि जो है जब चीज़ें सामने आएंगी तभी पता चलेगा। पर हाँ, अभी जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट वगैरह आई तो उसमें कहना ये है कि पॉइजन वगैरह का जो है साक्ष्य जो है वो मिला है। फिलहाल पूरी जानकारी घर के परिजनों से ही पता करेंगे और उसके बाद ही ये पता चलेगा कि माता जी हैं। जी हाँ, माता जी उनकी। हाँ, हमारा बेटा होली को शाम के 5 बजे घर से निकला, बताया नहीं किसी को। हमने जब दवा लेने जा रहे तो वहाँ चौराहे पे अंडा खा रहा था बैठ के, स्कूल प्राइमरी स्कूल के लगी। हाँ। तो उधर से हम शाम के जब लौटे तो हमारा लड़का वहाँ नहीं रहा। हम शाम को घर को होली के एक दिन बाद, हाँ 1 दिन बाद 5 तारीख को 5 मार्च को और क्या बोलते हैं बच्चों से बोले फ़ोन करो, और फ़ोन बच्चे लगाए, फ़ोन नहीं उठा रहा लड़का हमारा। तो हमने पुलिस चौकी में गए, एप्लीकेशन लिखाएँ। हाँ, एप्लीकेशन वहाँ लिखा के आए 9 तारीख को। तो पुलिस वाले कहें कि हम फौज हेर करेंगे, आप चिंता मत करिए। हाँ, तो फिर हमने लिखा के चले आए। फिर हमारे बच्चे सब पूरा हेर आए, खेत में कहीं नहीं लड़का हमारा मिला। फिर उसके बाद 1 हफ्ता के बाद उनके सरसों खेत में बॉडी मिली। तो उसके बाद में पुलिस ने सूचना दी बच्चों को। हम तो घर पे नहीं रहे थे उस दिन, तो हमारे लड़के गए। हमारे लड़के के हमारे आने के पहले पंचनामा करके लड़के की बॉडी उठा ले गए। तो लड़का आपका कहीं बाहर भी रहता था क्या? हाँ, हमारा लड़का चंडीगढ़ में बाहर रहा। कब आए थे फिर वो यहाँ? 18 तारीख को आया था। फरवरी में 18 फरवरी का आया। फिर तो उसके जिस दिन आया था उस दिन से लेके होली तक किसी से कोई बातचीत है? हाँ, कोई ऐसा कुछ? इसी बातचीत उनका क्या बोलते हैं, एक दोस्त अजय पाल, कहाँ के थे? बड़े ही पुरवा। हाँ। उनके साथ में आना जाना रहता था उनका बराबर। हाँ, बराबर उठना बैठना उन्हीं के साथ था? उन्हीं के साथ में रहता था। और क्या बोलते हैं, होली के 1 दिन पहले हमारे भैया को ले गए कुचेरा खिलावा पिलावा पार्टी दे रहे। हाँ। उन्हीं के साथ होली के सारा दिन उन्हीं के साथ रहे। होली के सवेरे आए यहाँ घर से आए तो वही दिन ओकरे बयान से गायब हो गया है संध्या 5 बजे। 5 तारीख को? 5 तारीख का। हाँ, मतलब दिन में उन्हीं के साथ थी? दिन भी उन्हीं के साथ रहे होली में। तो मतलब आप लोग को ये पता कब चला कि मतलब खोजबीन आप कब तक करते रहे? जैसे आपने कहते हैं 9 तारीख को हमको फिर रिपोर्ट वगैरह हम सब खोज पता कब चला है? 8 तारीख क्या बोलते हैं 12 मार्च को पता लगा हमका। खोज तो हम सब पहले से कर रहे हैं। जैसे हिराना लड़का हमार
उसके बाद में पूरा खेत खलिहान सब हेर रिया है, हमारे बच्चे हम हेर रिया हैं, वहाँ बाडी नहीं। फिर उसके जब सूचना मिली तो वहीं बगल में बाडी मिली उसकी, बच्चों की हमारी। 1 हफ्ते 10 दिन बाद? एक बार, हाँ 10 दिन 8 दिन के बाद। रिपोर्ट वगैरह आई उसमें, क्या कुछ निकला है? रिपोर्ट वगैरह में तो कुछ रिपोर्ट वगैरह आई है? हम बताते हैं भैया, मेरा नाम है पूजा, मैं अब उनकी बहन है बड़ी, वो हमारे छोटे भाई थे, ठीक है। और शाम के टाइम में 5 बजे यहाँ से घर से वो निकला, बाहर गांव में गया घूमने फिरने के लिए, और उसके बाद वो घर वापस नहीं आया। तो घर पे शाम के टाइम 8 बजे कॉल किया, जैसे खाने का टाइम हुआ हम लोग कॉल किए, कॉल जा रही, कॉल नहीं उठा रहा था। हम बोले मम्मी कहीं दोस्त यार के साथ होगा, घूम रहा होगा, नहीं आया। रात बीत गई ऐसे, तो अगले दिन उसके दोस्तों से हम फ़ोन किए, मतलब पता किए गाँव में भी सबसे फ़ोन करवाए। दोस्तों में कौन कौन? उनके दोस्त अजय पाल और गोलू हैं, इनके दोनों के साथ वो सारा दिन जैसे 18 उठना बैठना इन्हीं के साथ, सबसे ज़्यादा पूरे गांव को छोड़कर दूसरे गांव के साथ उसका ज़्यादा बैठना उठना था। उनके घर अगर जाता था ना तो किसी रात वो घर भी नहीं आता था। अब फ़ोन करते थे तो बोलता था अजय भैया के पास हैं हम। और जब अजय भैया को हम फ़ोन करके पूछे तो वो बोले कि हम अम्बेडकर नगर है। जब मेरा भाई लापता हो गया, हम उनको बोले भैया घर आइए, आपको कुछ बताया होगा, तो बोले नहीं। मेरे भैया की लाश भी मिली तो वो तभी भी नहीं आया। अगर तुम जिगरी दोस्त थे क्यों नहीं आए? हमारा रीज़न पहला ये है, क्यों नहीं आ पाए? पूरा गाँव समाज जिसको भी ये बात पता चल रही वो आ रहा मेरे दुख में, तुम क्यों नहीं आए? तुम्हारे साथ वो होली वाले दिन ये कहाँ पे था? जिस दिन इन्हीं के साथ कुचेरा गया, 4 तारीख को, 4 तारीख को कुचेरा गया था अजय के साथ घूमने। जिस दिन होली थी उस दिन कहना इनका ये है कि वो उस दिन भी घर पे नहीं थे। नहीं था, कुचेरा गया हुआ था। हाँ। और शाम के दूसरी मीटिंग में वो 3 बजे मतलब होली खेल कर आया। मैं बोली भैया खेल आया? बोले हाँ। उसके बाद घर पे था, फिर मामा यहाँ गया, घूम के आया, हम लोग के साथ सुबह आया। अगले दिन 11 बजे तक भी था, 5 तारीख को घर पे। 5 बजे भी घर पे आया, गाड़ी लेकर खड़ा किया, चाबी दिया और गाँव की तरफ निकल गया वो। हाँ, उसके बाद वो आया नहीं। और उसके बाद क्या बोलते हैं, हम 9 तारीख जैसे अपने सब कहीं पूछ लिया, जहाँ ड्यूटी चलती रही, पर हम कहीं काम वाम पे चले गया हो या ऐसे नॉर्मल में खोजबीन कर लिए, नहीं 4 दिन देखिए, नहीं कुछ भी, फ़ोन नहीं उठ रहा, फ़ोन जा रहा। तब हम सूचना दिए चौकी पे जाकर कि हमारा भैया ऐसे ऐसे गुमशुद में उनका। चौकी पे आप कब गई थी? 9 तारीख को गए थे। हाँ, और उसी दिन हम थाने में भी गए थे। 3-4 दिन आपने खोजबीन की, उसके बाद आप चौकी तो उसके चौथे दिन के बाद जैसे मतलब जिस दिन गए तो उसी दिन 9 तारीख को शाम में बोला गया कि उनकी लोकेशन यहीं पर दिखा रही। हम सारा खेत खलिहान नदी नारा जितना भी है सब खोज लिए, गाँव का बगल का कुआं तो सब देख लिए अपने जान। और उसके बाद ठीक बृहस्पति को हेराए थे शाम के टाइम से, वो बृहस्पति में को ही उनकी डेड बॉडी यहाँ सरसों के खेत में मिली। तब हमको सूचना दी गई। अच्छा, खेत यही पास में ही? हाँ, पास में है खेत। तब हमको सूचना दी गई वहाँ पर कि ऐसे ऐसे है, यहाँ पर आप आइए। हम वहाँ पर गए तो हमको डेड बॉडी दिखाया गया दूर से, तो हम पहचान किए। उसके बाद वहाँ पंचनामा हुआ, मेरी मम्मी नहीं पहुँच पाई थी। इसके माध्यम से ये पता चला कि डेड बॉडी हम पहले वो सरसों खेत वाला आया था ना, जानो वो खेत अपना देखने के लिए आया, तो उसने सूचना दी पुलिस को। पुलिस ने हमको बुलाया कि आप यहाँ आइए। हमको वहाँ डायरेक्ट बुलाया गया, ये नहीं बोला गया कि ऐसा कुछ है। तो जब वहाँ गए तो हमको बोली एक डेड बॉडी मिली था, और डेड बॉडी में से बदबू आ रही थी। तब हम लोग अपना रोने लगे, और उसके बाद सब कोई मिलकर अपना पंचनामा किया, भैया को ले गए, मतलब उनको बोला गया वहाँ पर लेकर, वहाँ से डेड बॉडी अगले दिन आया, मतलब 13 तारीख को आया। तो ये लोग मतलब हम लोग बोले कि हमको रिपोर्ट दीजिए, और ये लोग नहीं दे रहे थे हमारे साथ, मतलब वो कर रहे थे। फिर कैसे कैसे करके ये लोग दिए, तो ये बोले कि नहीं लाश को जाने दीजिए, और आपका PM मतलब वो जांच करने के लिए हम लखनऊ भेज दिया। आज जब उनके पास गए हैं तो हमको बोले आज भेजी जा रही है, आपकी जाँच करने के लिए आगे बढ़ाया जा रहा है। मतलब इससे पहले बोला गया था कि चली गई वो लखनऊ जाँच के लिए, वहाँ से जाँच होकर आपको। आप लोग गए थे? आज गए थे हम उनके पास, तो हम तो बोले कि आज जा रही है उनके पास जांच करने के लिए, जो भी निकाला गया भाई का वो जांच करने के लिए जा रहा। हमारा कहने का मतलब जब हम आपके पास इस चीज़ की सूचना दे रहे हैं, इस आदमी के साथ मेरा भाई घूम रहा टहर, आपने पूछताछ क्यों नहीं की? आपने हमारी मदद क्यों नहीं की? देखिए, मेरा कहना ये है, मैं योगी आदित्यनाथ सरकार को भी टैग करूँगा इस पर, और मेरा विचार इस पर यह रहेगा कि मैं इस मुद्दे को किसी भी हाल में मतलब इसको दबने नहीं दूंगा, चाहे 10 बार इस पर वीडियो बनाना पड़े। मैं योगी जी से कहना ये चाहता हूँ कि हर मामले में उत्तर प्रदेश सरकार सख्त कानून और सख्त रवैया अपनाती है, प्रशासनिक व्यवस्थाएं ठीक ठाक होती। कहा जाता है कि इनकाउंटर की व्यवस्था उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम होती है, तो किसी भी केस को उसमें देरी क्यों की जाती है? जैसे होता कि अगर कोई मुद्दा बड़ा होता है, कोई पब्लिक प्लेस ज़्यादा होता है, जैसे दिल्ली का तरुण का मामला था, तो उसको हाईलाइट कर दिया क्योंकि वहाँ पर हिंदू और मुस्लिम का मामला था। तो या तो फिर हिंदू और मुस्लिम के चक्कर में वोट बैंक की राजनीति आप लोग कर रहे हैं, और जहाँ पर ये मामला होता है मतलब थोड़ा बाहरी क्षेत्रों से होता है, जिस पर थोड़ा नज़र कम जाती है, उसको आप लोग दबा देते हैं या फिर उनको उठने नहीं दिया जाता है। तो मेरा प्रशासनिक व्यवस्थाओं से भी ये थोड़ा रहेगा कि किसी भी कार्रवाई पर आप लोग थोड़ा जोर ज़्यादा दीजिए। ये बताइए कि जैसे आप
लोगों को जब पता चला तो उसके ठीक कितने दिन, मतलब लगातार आप लोग पुलिस का चक्कर कितने दिन लगाए हैं लोगों? हम कम से कम आज 4 दिन लगाए हैं। 4 दिन हो गए? 4 दिन गए हैं। तो हमको यही बोला गया जब तक वो रिपोर्ट नहीं, जैसे एक दिन हमको कॉल डिटेल के लिए बुलाया गया, तो ये लोग हमको 5 ही तारीख का कॉल डिटेल दिखा रहे हैं। डिटेल मिला फिर? हम नहीं, तो हमको बोल रहे हैं कि जैसे 3 नंबर पे बात हुआ है, 4:55 पे लास्ट बात हुआ, लेकिन मेरे भाई को लोग जो देखा है तो 6 बजे के करीब में वो बात कर रहा था। 6-7 बजे ये चाची है हमारी, ये भी उनको देखी है बात करते हुए कि इतने समय वो यहाँ पर बात कर रहा था। उसी रात में वो लापता हुआ। और तब फिर मतलब हम फिर गए थे उनके पास कि सर रिपोर्ट आई, तो बोले नहीं। आज जब हम गए हैं, जब हाँ जैसे बोले कि अगर कोई चीज़ पूछ रहे तो आप बोल रहे हैं हमसे क्या कि आप हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, मतलब हम पढ़े लिखे नहीं तो हमको कुछ किसी चीज़ का पता नहीं है। मतलब ऐसे बोल रहे? हाँ ऐसे बोले कि आप शिक्षित हैं, आप शिक्षित हैं। SHO थाना इंचार्ज जो है वो बोल रहे थे हम पढ़े लिखे हैं या आप पढ़े लिखे। उनका कहना ये 8 दिन से डेड बॉडी वहाँ पे पड़ी है, हम नहीं देखने गए ना इंचार्ज वहाँ देखने है कि 8 दिन से पड़ी वो बॉडी या 4 दिन से पड़ी है। और डायरेक्ट ये बोल रहे PM रिपोर्ट में कोई अभी वो नहीं हुआ है, PM रिपोर्ट ऐसे वैसे बना के दे दिए, बोले कि बिसरा चला गया है वहाँ प्रयोगशाला जांच होने के लिए। आज जब पूछनेंगे तो बोले आज भेजा गया है। हम लोग को इधर उधर घुमाया जा रहा ताकि हमारा केस इसी में, हमारे घर में कोई गार्जियन नहीं है, पापा जी आप लोग को मैं सराहना देता हूँ। मैं केस को जो है दमने नहीं दूंगा, मेरे से जितना होगा, मैं जहाँ तक होगा न्याय दिलाने में मैं अपना पूरा जो है जोर लगाऊंगा। अच्छा ये बताइए कि आप लोग ये बताइए, गांव में ज़्यादातर उससे मिलना जुलना आना जाना, आप लोग तो गांव के नागरिक हैं। भैया वो बहुत अच्छा था लड़का, किसी से फालतू बात नहीं, अपने आप में अच्छा रहना, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं। वो ज़्यादातर परदेसी में रहता था भैया। वो नहीं जैसे आता था, अच्छे से बात करता था हम लोग से, मतलब हम लोग मुस्लिम हैं, वो अपना दूसरी फिर भी नमस्ते दुआ सलाम सब अच्छा था। उस दिन भी आया तो हम जा रहे थे उधर, हमारी बड़ी माँ का घर है उधर, हम लेटरिंग जा रहे थे तो वहाँ खड़ा था कूलर के पास। वो उस दिन भी नमस्ते किया, पाँव अच्छा। लड़का बहुत अच्छा था। वो लड़के से किसी से दुश्मनी नहीं, यहाँ तो हम लोग से कभी नहीं, कुछ नहीं, यहाँ गाँव में कोई नहीं। अच्छा ये जैसे कोई लड़की वड़की से बातचीत ज़्यादा उसकी तो ये सब नहीं थे ना? करता था, बात करता था। जैसे शादी तय हुई थी उसकी, कोई मतलब वो नहीं था। जैसे बोला कि हम इससे बात करते हैं, वो अपनी भैया की मतलब उनकी मौसी की जो बहू हैं, उनकी बहू की छोटी बहन थी। तो जैसे कि बोला गया कि अभी बड़ी बीच में बच्चे हैं, उनकी शादी कर दिया जाएगा तो आपकी शादी होगी। उनसे उसकी बात होती थी, तो वो घर में ये चीज़ बोला था कि हाँ। तो हम बोले भाई अभी एक बड़ा भाई है बहन है, जब कर लेंगे तो तुमको भी कर। तो बोला अभी करना भी नहीं है दीदी, हम कमा कर आएंगे तब करेंगे, घर पर बना लेंगे। ये सब होते, ये बात हुई थी। अच्छा ये जो इनके दोस्त लोग आपने बताया, अजय और ये 2 लोग, इन दोनों लोग का कभी उसके बाद से इधर आना जाना हुआ? फिर नहीं आए, जिस दिन से लापता हुआ आए नहीं किए हैं। अच्छा। यही तो मान लीजिए दोस्त जब रात दिन आपके साथ वो घूम रहा, दिन में आप ले जा रहे हैं, रात में ले जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं तो आप ले जा रहे हैं, आप क्यों नहीं? आपका दोस्त मर गया, आप नहीं आइएगा, काहे के लिए नहीं आइएगा? उनके ऊपर कोई कार्रवाई को लेकर कुछ भी नहीं हो रहा। प्रधान के भतीजे इसलिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हम गरीब हैं, हमारे भतीजे, हमारा तो कोई है नहीं, हमारे ऊपर कोई है नहीं, हम गरीब आदमी है, इसलिए हमारी बात तो दबी जा रही है। इन दोनों से इसके कभी कोई झगड़ा वगड़ा इस बीच में, जैसे 19 में आया ही है, तो उससे और होली के बीच में कभी कोई झगड़ा वगैरह? ना भैया कोई झगड़ा नहीं, कुछ भी नहीं, कोई 1% का भी झगड़ा नहीं, कोई चीज़ का सुना नहीं। लेकिन अब अंदर क्या बात थी क्या नहीं वो तो नहीं कह सकते। मतलब ये प्रधान के भतीजे हैं? भतीजे हैं। देखिए 2 युवक इनके साथ में परमानेंट रहते थे, उठना बैठना उन्हीं के साथ था। होली वाले दिन भी ये लोग कह रहे हैं कि उन्हीं के साथ शाम तक ये थे। 2 बजे यहाँ 3 बजे उन्हीं के साथ आया, 5 बजे यहाँ छोड़ा। उसके बाद जब ये घटना को अंजाम दिया गया, उसके बाद से उन दोनों शख्स का आवागमन इधर बंद हो गया। आए उसके बाद से वो दोनों नहीं आ रहे। और जब पुलिस कार्रवाई हुई तो पुलिस का दायित्व बनता है कि सबसे पहले उससे पूछताछ की जाए जिसके साथ उस शख्स का उठना बैठना हो, या करीबी लोग से सबसे पहले लोग उस पर शक करते हैं या फिर उससे पूछताछ करते हैं। तो लोगों का कहना ये भी है, ये परिजन कह रहे हैं कि वो प्रधान के घर से बिलोंग करते हैं और उन पर अभी तक उनसे कोई पूछताछ नहीं हुई। नहीं सर, कोई पूछताछ नहीं। वो बोलते जब तक वो बिस्तरा रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक हम उसके बगैर क्या किसके ऊपर एक्शन ले, ऐसे किसी के आरोप कैसे। आप दोस्त है तो आप उससे पूछ सकते हो ना, पूछ सकते क्यों नहीं पूछ सकते हो? रीजन बताइए, जिसके साथ वो घूमता था क्यों नहीं पूछेंगे? अच्छा होली वाले दिन आप जैसे होली वाले एक दिन बाद वो घूमने गया था जहाँ पे, उसके बाद वो वापस घर पे फिर आया था? नहीं आया था, घर पे आया था, शाम में 5 बजे आया, चाबी दिया घर पे, उसके बाद और तब निकला वो घर से। तब निकला? तब अकेले गया था? अकेले गया, यहीं से गाँव में गया, अपना अंडा खाया और उसके बाद वो घर नहीं आया। उसको देखने वाले भी 7 बजे उस रात में चाची मारी देखी। देखी थी शाम? चाची देखी। हाँ यही था, खड़ा था भैया इनके घर के बाजू में, लास्ट बार बात कर रहा था। हाँ फोन पे। अच्छा आप लोग किसी को देखे गाँव में जैसे उससे? नहीं था। हाँ ऐसे सीधे तो हाँ बस हाँ घर चला गया बदला तो। नहीं, जैसे कोई आया हो लेने या फिर कोई व्यक्ति? उसको हमने नहीं देखा भैया, नहीं देखे? नहीं देखा। उसके बाद फिर 8 बजे निकला, उसके बाद घर पर नहीं आया कभी वो। अच्छा। हाँ 9 दिन नहीं घर पर आया।
मैं इतना बता सकता हूँ। 9 दिन? हाँ 9 दिन बॉडी मिली है, 9 दिन। और 4 दिन सब लोग खोजन की कहीं रात रिश्तेदारी का होगा, नहीं कुछ पता लगाए। जब नहीं मिला तो फिर 50 दिन बाद खोज करे लगे, बॉडी मिली 9 दिन। अच्छा, रिपोर्ट वगैरह आप लोग को दिए हैं? ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो आई है, हाँ, उसमें निकला है क्या, अल्कोहल बोलते हैं, मतलब विषैली चीज का किसी का मतलब वो नहीं किया गया, पुष्टि नहीं हुई, कारण मतलब नहीं हुआ है है। मृत्यु किस कारण हुई है और इसकी जांच करने के लिए वहाँ भेजे जा रहे हैं, मतलब बाहर। उसका रिपोर्ट अभी तक ये लोग नहीं दिया? नहीं दिया। 10 दिन हो गया, ये तभी तक कुछ भी नहीं। आज गए हैं तो आज बोल रहे हैं कि वो चीज़ आज जा रही है जांच के लिए। आप बताइए, इसका मतलब उस चीज़ को रोका जा रहा। हम यहाँ तक ये भी मीडिया वाले का कई सारे का नंबर निकाले हैं, जब फ़ोन किए हैं तो मीडिया वाले बोले आपका भाई जहर खाया। हम बोले भैया अगर जहर खाया मेरा भाई तो उसका भी रीज़न आप आकर निकालिए ना। वो मेरे गेट तक नहीं आया। कोई भी कल भी कोई आया था, मैं वीडियो बनाया, नहीं डाला, अपलोड नहीं किया, जैसे कि कोई रोक कर रहा हो मेरे इस मामले को, साफ साफ दावा जा रहा हो। नहीं, साफ दावा नहीं जाएगा, परेशान मत होइए। देखिए, मेरी आवाज़ मैं सीधा ये कह रहा हूँ कि सीधी सी बात है कि जैसे अगर जो रिपोर्ट वगैरह आई है, पुलिस प्रशासन उसको सही ढंग से बताए, और जो दबाने का प्रयास आप लोग कर रहे हैं, मैं आज ये कह के जा रहा हूँ कि जब तक इस पर कोई भी न्याय प्रक्रिया नहीं बढ़ाई जाएगी आगे, तब तक जो है इस पर हम वीडियो वगैरह जो है रोकेंगे नहीं। और हाँ, मेरा पुलिस प्रशासन से भी रहेगा और योगी आदित्यनाथ सरकार से भी ये रहेगा कि इस पर जो आप लोग कार्रवाई करते हैं, पुलिस प्रशासन से भी ये रहेगा कि जो आप कार्रवाई के नाम पर दो पक्षीय काम करते हैं। जैसे कभी कभी होता है कि अगर कहीं मामला दो पक्ष का हो जाए, जैसे अभी मैंने आपसे बताया ना, हिंदू और मुस्लिम का मामला हो जाता है, तो सबसे पहले इस पर एक्शन इसलिए जाता है कि इसमें तुष्टिकरण दिखा देते हैं, वोट बैंक की राजनीति करने लगते हैं। और अगर कहीं मामला हिंदू वर्सेस हिंदू हो जाता है तो उसको दबा दिया जाता है कि भाई उसमें वोट का कोई मतलब ही नहीं होता है। तो मेरा कहना ये होगा कि मामला चाहे किसी भी पक्ष का हो, वो चाहे किसी भी उससे हो, भेदभाव नहीं करना चाहिए। और दूसरी चीज़ मेरा कहना ये होगा कि योगी आदित्यनाथ सरकार की जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो किसी भी काम को सख्ती के साथ करे, सब सख्ती के साथ निपटने का काम करे। और जो इनके साथ जो 2 युवक इनके साथ रहते थे, नाम क्या क्या बताया आपने? गोलू और अजय पाल। बढ़ई का पूर्वा? बढ़ई का पूर्वा। कहाँ पड़ता है ये? घाटापुर में ही लगता है वो। यही लगता है। हाँ। तो लोगों का कहना ये है कि वो प्रधान के घर से बिलोंग करते हैं। मतलब प्रधान के घर से बिलोंग करते हैं तो आप कोई भी अत्याचार करिए, प्रधान छोड़िए, किसी भी नेता मंत्री किसी के घर से बिलोंग करिए, इस पर कोई दो राय नहीं है। लेकिन हाँ, जो भी कार्य है उस पर सख्ती के साथ कार्रवाई की जाए, इस पर जल्द से जल्द कोई जो भी कार्रवाई हो उसको की जाए। और जो यहाँ के 2 युवक हैं जो इनके साथ घूमते फिरते थे, उनको जल्द बुला के उनसे पूछताछ भी की जाए। मैं SHO ऑफिस को टैग करूँगा, इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई कीजिएगा। धन्यवाद।